हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रिड्यूसर पैटर्न विद यूफ रिड्यूसर एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट का यूज करके। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रिड्यूसर पैटर्न। तो रिड्यूसर पैटर्न एक वे है जो हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप स्टेट अपडेट। ओके, जिसमें हम सेपरेट स्टेट का लॉजिक लगाते हैं कंपोनेंट लॉजिक के लिखने के लिए। ये बेस्ड है आइडियल फेंडिंग सेक्शन। जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि हम एक यूफ रिड्यूसर फंक्शन है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं न्यू स्टेट का, तो हम रिएक्ट प्रोवाइड करता है यूफ रिड्यूसर हो, जिसको इंप्लीमेंट करके हम पैटर्न को और फंक्शनल कंपोनेंट को चेंज करवा सकते हैं। ओके, तो हमको कब यूज़ करना चाहिए यूफ रिड्यूसर का? तो यूफ रिड्यूसर का हम जो यूज़ करना चाहिए जब हमको कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक लिख रहा है। ओके, जैसे ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, पैटर्न हम लिख रहे हैं तो हम यूफ रिड्यूसर हो का यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर हमको मल्टीपल लेवल पे कुछ डिपेंड है, चेंज करने हैं हमको, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, और जब हमारे को इंप्रूव करना है रीडेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, लॉजिक, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और अगर जब हमको रिडक्स लाइक स्ट्रक्चर चाहिए एक्सटर्नल विदाउट एक्सटर्नल लाइब्रेरी, तो हम यूफ रिड्यूसर का यूज़ करेंगे। ओके, इसका सिंटेक्स कैसा होता है कि आपको अपने स्टेट और डिस्पैच का यूज़ करा आपने और अब यूफ रिड्यूसर का यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा आपके फंक्शन का लॉजिक। इसमें रिड्यूसर फंक्शन रहेगा, एक इनिशियल स्टेट रहेगी। तो जो रिड्यूसर फंक्शन क्या रहेगा, उसमें आप अलग अलग स्विच के केसेस के हिसाब से अलग अलग आप आउटपुट शो कर सकते हो। जैसे मैंने एक स्विच केस लगाया, इसमें मैंने केस क्या रखा, इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट होगा तो आप रिटर्न करना काउंट को इंक्रीज कर देना, अगर डिक्रीमेंट होगा तो काउंट को डिक्रीज कर देना, और डिफॉल्ट होगा तो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देना। तो इसमें हम इनसाइड इसके कंपोनेंट क्या होता है, हम जैसे इनिशियल स्टेट हमने काउंट को 0 करा, फिर हमने एक रिड्यूसर का यूज़ करा, उसने इनिशियल हमने रिड्यूसर क्या रखा, इनिशियल स्टेट क्या रखी हमने, काउंट रखी। ओके, फिर हमने इसमें एक बटन पे हमने एक इवेंट लगा दिया डिस्पैच वाला। डिस्पैच इवेंट क्या करेगा, उसका जो टाइप है उस टाइप को डिस्पैच में चेक करेगा। ओके, तो फिर उसमें जो इवेंट होगा वो इवेंट परफॉर्म होगा, जिसमें मैंने इवेंट क्या लगा, काउंट करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट में +1 होगा और डिक्रीमेंट में +- होगा। तो इस तरीके से कंपोनेंट के अंदर डिस्पैच की वजह से क्या होगा, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कोड है, जैसे ये भी सिंपल एग्जाम्पल है, तो कॉम्प्लेक्स कोड भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर कॉम्प्लेक्स स्टेट हैंडल करने हैं, तो जैसे हमारे पास एक मान लो इनिशियल स्टेट में नेम और ईमेल है, एक है ई सब्सक्राइब फॉल्स और ट्रू। ओके, तो हम रिड्यूसर कैसे बनाएंगे इसका, कि हम इसमें एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, एक्शन का टाइप पता करेंगे। अगर केस फेट नेम है तो हम क्या करेंगे, स्टेट उसके पेलोड रहता है, इसमें पेलोड क्या रहता है कि उसको डाटा का हमको फेड करना है, तो वो भी फेड कर सकते हो आप। तो हमने स्टेट दिया, उसको हमने पहले क्या करा, डिस्ट्रक्चर करा, नेम दिया उसका और एक्शन का पेलोड दे दिया। अगर वो होगा उसका नेम तो उसका डायरेक्ट नेम फेड हो जाएगा, अगर उसका ईमेल होगा तो फीमेल फेड हो जाएगा, टोगल सब्सक्राइब होगा तो सब्सक्राइब इक्वल टू बूलियन वैल्यू ट्रू हो जाएगी और फेट हो जाएगी, और रिफेट होगा तो उसकी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा पूरा डाटा। ओके, अगर मैं इसको यूसेज बताऊं तो आप कंपोनेंट में इसका यूज़ कर सकते हो स्टेट और डिस्पैच के लिए। अब यूफ रिड्यूसर का डायरेक्ट जैसे फॉर्म रिड्यूसर आप बनाया आपने, उसके अंदर उसको फंक्शन का नाम क्या रखा आपने, फॉर्म रिड्यूसर। इनिशियल स्टेट आपने दी और आपने फिर इनपुट में क्या दिया, टेस्ट दिया और स्टेट डॉट नेम दिया। जैसे आप पर्टिकुलर इवेंट करोगे तो डिस्पैच करेगा आपके फेट नेम को, वो पेलोड में रहता है आपकी वैल्यू रहती है, तो आपकी वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी जो उसमें डिस्पैच में होगी। जो नेम होगा आपका यूजर के पास आ जाएगा, ईमेल आईडी, और आपका जो ऑन क्लिक फंक्शन है, जैसे टॉगल सब्सक्राइब होगा, क्लिक होगा, वो डायरेक्ट वो डिस्पैच होकर यूफ रिड्यूसर फंक्शन की तरह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है यूफ रिड्यूसर का, पहला ये बेटर है कॉम्प्लेक्स स्टेट के लिए। जब हम लॉजिक को एक फंक्शनलाइज ईजियर में मैनेज करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये अवॉइड करता है प्रॉप डीलिंग को, जो हम कंबाइन कर सकते हैं रिएक्ट के कंटेक्स्ट को एक साथ। ओके, तो हम प्रॉप डीलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ये मोर टेस्टेबल है क्योंकि रिड्यूसर क्या प्योर फंक्शन रहते हैं, और प्योर फंक्शन मतलब ये बहुत ज़्यादा रिलायबल रहते हैं और ईजियर टू इसको, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट क्लीनर है फोकस्ड वे में, तो हम इसको इजीली इन्हांस कर सकते हैं। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारी इसको कंपोनेंट को लिखने की, कि हमको हमेशा एक्शन में फेट नेम डिफाइन करना चाहिए, डिस्पैच फंक्शन का यूज़ करना चाहिए और पेलोड का भी यूज़ करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा यूडिफर होगा उसको हमको फेवरेट फाइल में, लार्ज एप्स के लिए हम फेवरेट फाइल में रखना पड़ेगा। ओके, और हमको कंबाइन करना पड़ेगा जो यूज कंटेक्स्ट है वो ग्लोबल स्टेट के लिए। ओके, अगर मैं आपको कंपेरिजन बताऊँ यूफ रिड्यूसर और यूफ स्टेट हुक का, तो ये सिंपलर है और ये हमारा सिंपलर यूज़ के लिए, ये कॉम्प्लेक्स यूज़ के लिए। ये सेंट्रलाइज और क्लीन रखता है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज रहती है, मैंने सेपरेटली मैनेज होती है, इसमें कंबाइन होती है वन रिड्यूसर में, इसमें टेस्टिंग में भी होती है, इसमें ईजी टू टेस्ट होता है। ओके, हम कंबाइन करते हैं यूफ रिड्यूसर का मिडिल वेल लाइक लॉजिक भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर हमको इन्हांस करना है कुछ पर्टिकुलर डाटा, तो उसके लिए भी हम कंपोनेंट को इन्हांस करना है, तो इसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे हमको जो टोस्ट शो करना है अगर पर्टिकुलर डिस्पैच होने पर, तो हम शो कर सकते हैं। अगर मैं आपको समझ बताऊँ तो यूफ रिड्यूसर एक ग्रेट फिट है मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक, और ये हमको हेल्प करता है कंपोनेंट को क्लीन और मूविंग स्टेट लॉजिक के लिखने के लिए प्योर फंक्शन के फॉर्म में। और इसमें कंबाइन कर सकते हैं हम कंटेक्स्ट को, लाइट वेट ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट को, और इसमें हम यूज़ कर सकते हैं मेमोराइजेशन का और स्टेट स्प्लिटिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।